तो संवैधानिक आदेश के बावजूद अंतर्राज्यीय परिषद परिपक्व नहीं हो पाई है, चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन है बेटा। इंटर स्टेट काउंसिल पर कई बार सवाल बना है। डिस्पाइट द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, इंटर स्टेट काउंसिल हैज नॉट कम ऑफ एजेस डिस्कस। तो कैसे करेंगे? डिस्पाइट बीइंग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी with a clear mandate to foster cooperative federalism in interstate council has been not effective as envisaged. This potential as a forum for dialogue and dispute resolution between the center and the state remains largely untapped due to the number of structural and practical limitation. तो संघीय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक संवैधानिक निकाय होने के बावजूद अंतर्राज्यीय परिषद अपनी पूरी क्षमता के अनुसार प्रभावी नहीं रही है। केंद्र व राज्यों के बीच बातचीत और विवादों को सुलझाने के लिए एक मंच के रूप में इसकी क्षमता, संरचना और व्यवहारिक सीमाओं के कारण अभी पूरी तरीके से उपयोग नहीं हो पाई है। तो भाई इंटर स्टेट काउंसिल बनी थी कि केंद्र और राज्यों का क्या हो, समन्वय बना रहे। 263 में राष्ट्रपति को ये बोला था कि वो पब्लिक इंटरेस्ट में समय समय पर ये बना सकते हैं। तो इंटर स्टेट काउंसिल हैज बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 263 अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन विच एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू कॉन्स्टिट्यूट अ काउंसिल टू सर्व द पब्लिक इंटरेस्ट। इट इज प्राइमरी ड्यूटी इंक्लूड, तो डिस्प्यूट की जांच करती है, इंक्वायरिंग इनटू द डिस्प्यूट जो स्टेटों के बीच में आती है, यही मेन काम है। इन्वेस्टिगेट एंड डिस्कस द सब्जेक्ट इन विच द स्टेट एंड यूनियन हैव कॉमन इंटरेस्ट, मेकिंग रिकमेंडेशन फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉलिसी एंड एक्शन। तो क्या करती है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों की जांच और उन पर सलाह देना, ऐसे विषयों की जांच व चर्चा करना जिसमें राज्य व संघ के सामान्य हित हों। तो पहला विवादों की जांच, दूसरा सलाह करना, बेहतर नीति और कार्य करने की सिफारिश करना। तो संक्षेप में क्या है, संघीय संरचना को आगे बढ़ाती है। ओके, तो इंटर स्टेट काउंसिल के ये काम है। सबसे पहले डिस्प्यूट देखना, क्या करना, इन्वेस्टिगेटिंग एंड डिस्कसिंग सब्जेक्ट्स के बारे में बताना, और पॉलिसी और एक्शन को देखना। अब इसी को फेडरल स्ट्रक्चर के क्या कहते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? इशू कहते हैं। अब हुआ क्या है, 263 में राष्ट्रपति को बोल तो दिया कि आप ये बनाएंगे, लेकिन क्या सही से काम कर पा रही हैं? नहीं, पूरा अंडर परफॉर्म है, सही से काम नहीं कर पाई। क्या काम सही से नहीं कर पाई? इन फ्रीक्वेंट मीटिंग्स। क्या हुई? लैक ऑफ रेगुलर मीटिंगें नहीं हुई। नब्बे से कई गैपों के बाद मिलती हैं और बहुत कम बार ये बनी ही हैं। 90 से आज 25 आ गया, यानी 35 साल में एक बहुत कम बार मिली है। इरेगुलर शेड्यूल प्रिवेंट्स इट डिस्कसिंग द एड्रेस फ्रॉम इमर्जिंग द इश्यूज इन टाइमली मैनर। क्या करती हैं ये? अनियमित बैठकें होती हैं। कामकाज की नियमित बैठकों की कमी से यह बुरी तरह से प्रभावित रही हैं। 1990 की स्थापना के बाद इसकी कुछ ही बैठकें हुई हैं। सत्रों के बीच लंबा अंतराल रहता है। तो बैठकें कुछ हुई हैं, पहला पॉइंट यह है। दूसरा, लंबा अंतराल रहता है और अनियमित कार्यक्रम इसके रहते हैं। ठीक है। दूसरी, भाई ये बैठक मिलती भी है तो क्या केंद्र व राज्यों पर जो ये निर्णय रहती है, बातचीत होती है,
इसकी भूमिका सलाहकारी है, तो प्रभाव और प्रभावकारिता कम हो जाती। ठीक है, क्योंकि इसके निर्णयों में कोई बाध्यता नहीं है। यह परिषद को एक निर्णायक निकाय के बजाय सिर्फ एक चर्चा का मंच ही देती है। तो डिस्कशन का फोरम है बस। तो एडवाइजरी नेचर, द रिकमेंडेशंस ऑफ द ISC are not binding on the center or the state. The advisory role reduce its influence and effectiveness. तो क्या है, इसका इन्फ्लुएंस भी कम है और इफेक्टिवनेस भी कम है। As there is no compulsion to implement its decision, the decision of the council more of a talk shop than the decisive body. लैक ऑफ परमानेंट सेक्रेटरीट, तो सचिवालय ही नहीं है जो पूरे साल भर काम कर सके, सिर्फ बातों को बनाती है और कुछ नहीं करती। द ICS लैक द डेडिकेटेड द प्रोफेशनल सेक्रेटरीट with the adequate resource and autonomy. Its current secretariat headed by an officer from Government of India. तो गवर्नमेंट का देखिए, ना तो डेडिकेटेड और प्रोफेशनल वो है स्टाफ, रिसोर्सेज भी नहीं है और स्वतंत्रता भी नहीं है। ऑल्सो सर्व इन अदर बॉडीज विच डायलोट्स इट्स फोकस एंड एफिशिएंसी। तो जो इसमें सेक्रेटरी है वो कई कई और विभागों में भी लगा है। अ परमानेंट इंडिपेंडेंट सेक्रेटरीट इज क्रूशियल फॉर प्रिपेयरिंग अ डिटेल एजेंडा, कंडक्टिंग रिसर्च एंड फॉलो अप ऑफ द रिकमेंडेशन। तो ना कोई सेक्रेटरी है जो एजेंडा प्रिपेयर करे, रिसर्च करे, फॉलो अप करे, देखे राज्य इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं। तो स्थायी सचिवालय का अभाव, ICS के पास पर्याप्त संसाधनों और स्वायत्तों के साथ एक समर्पित और पेशेवर सचिवालय की कमी है। इसका वर्तमान सचिवालय इसके नेतृत्व पर भारत सरकार का एक अधिकारी करते हैं, जो निकायों की सेवा भी करते हैं, अन्य निकायों की सेवा भी करते हैं। इसके ध्यान और दक्षता को कम कर सकता है। एक विस्तृत एजेंडा तैयार करना, अनुसंधान करना, सिफारिशों पर अनुवर्ती की कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए एक स्थायी और स्वतंत्र सचिवालय महत्वपूर्ण है। जो रिकमेंडेशन में आप बताएंगे है ही नहीं, मिलते ही नहीं है। ये केंद्र और राज्य में अलग अलग पार्टियां होती हैं, अगर प्रधानमंत्री उनको इनवाइट भी करते हैं तो वो आते नहीं है, जैसे ममता बनर्जी और अलग अलग जगहों पर वो होते हैं तो बाइकॉट ही करते हैं इसका। विभिन्न राजनीतिक धाराएं व केंद्र व राज्यों के बीच विश्वास की कमी, खासकर अलग अलग दल में सत्ता में हो तो वास्तविक जुड़ाव में कमी और आम सहमति के प्रति क्या होती है, अनिच्छा होती है। तो पॉलिटिकल विल, द इफेक्टिवनेस ऑफ द काउंसिल इज हैवीली dependent of the political will of the central government and the state. Differing political ideologies and lack of trust between center and state, especially when different parties are in power, can lead to the lack of genuine engagement and reluctance of building consensus. तो अलग अलग पार्टियों से होने से और डिफरेंट आइडियोलॉजी होने से चकता नहीं। अल्टरनेटिव मैकेनिज्म, इसकी जगह और संस्थाएं में केंद्र और राज्य का संबंध अच्छा दिखाई दे रहा है। द क्लॉरिफिकेशन ऑफ अदर फोरम एंड मैकेनिज्म सच एज नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल हैड टू सम एक्सटेंट usurped the ICS role. While these bodies are more specialized, they sometimes address the issue that fall under the ICS purview, leading to the functional overlap. तो क्या होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वैकल्पिक तंत्र जो हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे राष्ट्रीय विकास परिषद, वस्तु और सेवा कर जैसे परिषद, जो क्या करते हैं, IAS की भूमिका को कमजोर करते हैं। यह अधिक विशेषीकृत हैं, यह अन्य मुद्दों को भी संबोधित करते हैं जो एक जैसे काम है। तो अब क्या करना चाहिए, तो देखा आपने, अल्टरनेटिव मॉडल है, पॉलिटिकल विल नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है, कोई परमानेंट जगह नहीं है, सलाहकारी प्रकृति हैं, बैठ के हुई नहीं है 35 सालों में, तो कैसे काम करोगे,
क्या करें भाई? सिफारिश ये की गई है कि भाई कम से कम साल भर में 3 टाइम मिले, एक निश्चित कार्यक्रम हो। ये आप मैंडेटरी कर दीजिए। क्या कर दीजिए? मैंडेटरी कर दीजिए। Regularizing meetings. The ICS must adhere to the fixed schedule of the meetings. तो फिक्स शेड्यूल हो इनकी मीटिंग का, आइडियली 3 times a year, as envisaged by its procedural mandate. Strengthening the mandate. While the recommendation should not be made binding, preserve the spirit of the federalism, a positive way could be imposed on both center and state to give due consideration to its advice and provide reason for non compliance। तो भैया ये कहता है कि आप बाइंडिंग तो मत बताइए, पर जो भी इसने रिकमेंडेशन दी हैं सेंटर स्टेट में, अगर वो फॉलो नहीं कर रहे हैं तो कारण बताएं, कारण बताएं। तो क्या मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अपने जनादेश को मजबूत करना, जबकि इसकी सिफारिशें बाध्यकारी नहीं बजाना चाहिए संघवाद की भावना के लिए, केंद्र व राज्यों पर इसकी सलाह के लिए उचित विचार करने और गैर अनुपालन के कारणों को प्रदान करने के लिए एक सकारात्मक कर्तव्य लगाया जा सकता है। स्थानीय सचिवालय इसका बनाए, है ना, एक डेडिकेटेड मशीनरी हो इसके पास जो कि इसको पूरे साल हेल्प करे। विशेषज्ञों को शामिल करे, केंद्र राज्य के संबंधों में जो भी जटिलता के मुद्दे हैं उनमें नॉन पार्टीजनशिप लोगों को शामिल किया जाए और बेहतर पारदर्शिता इसमें कार्यों में लाई जाए। ये जब आप करेंगे तो होगा। तो परमानेंट सेक्रेटरिएट, establish a dedicated and autonomous secretariat with the professional staff would provide a necessary administrative support to make a council functioning more efficient, including expert. The council could benefit from the larger inclusion of subject matter expert and non-partisan figures to offer informed perspective of complex issue. The greater transparency, making the procedure and outcome ऑफ द मीटिंग इन पब्लिक फोरम। तो जो भी ये निर्णय लेते हैं वो पब्लिक को बताई जाए, प्रोसीजर कैसे होती है। दैट वुड इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी एंड फोस्टर ग्रेटर ट्रस्ट अमंग ऑल स्टेक होल्डर। तो ये कार्य किया जा सकता है ताकि ये इफेक्टिव रूप से देखा जा सके। तो 1.5 साल पहले इसकी बैठक हुई थी, थोड़ा देख लो। सेंटर रिकंस्टिट्यूट स्टैंडिंग कमेटी फॉर इंटर स्टेट काउंसिल, एक कमेटी बनाई थी, है ना, संसद में कि ये कैसा काम कर रही है। तो कमेटी के अंदर 12 लोग थे, जो मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर आए थे। ये क्या करेंगे? इन्होंने एक कमेटी बनाई, यूनियन गवर्नमेंट ने बनाई है, संसद ने नहीं बनाई, कि तालमेल को कैसे बढ़ाया जाए। और 12 जगहों से अलग अलग मेंबर्स लिए गए, है ना, कि किस तरह से सेंटर और स्टेट के मैटर को सुलझाया जाए इंटर स्टेट काउंसिल में। अब ये भी अच्छा विचार है, केंद्र ने अपनी तरफ से मेहनत की कि ये ली जाए, राज्यों से भी इसको लेकर आए, है ना। ये देखो, प्रॉब्लम यही आती है कि ढंग से काम नहीं करते, ना डिस्कस करते हैं, ना डेलिब्रेशन करते हैं आपस में, और इंटर स्टेट कॉपरेशन, केंद्र और राज्य का संबंध बिखरा बिखरा सा समझ में आता है। ये देखो, उनकी डिमांड ये रहती है कि हमें संसाधन और ज्यादा दिए जाएं, स्वायत्ता और ज्यादा दी जाए, क्षेत्रीय डेवलपमेंट हमारा किया जाए, लेकिन किया नहीं जाता है। पक्षपात का आरोप लगाते हैं, बायकॉट करते हैं बाकी लोग। ये बड़ा इशू इसमें रहता है। तो मुझे आशा है कि अब आप एक अच्छा आंसर लिखने की स्थिति में रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसको आप करिएगा।